मुझे जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। किनारों पे भी तो लहर आ डुबोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक ऐसे शख्स से मिलवा रहा हूं जिन्हें आपने पहले भी हमारे साथ एक वीडियो में देखा होगा। जी हाँ, हमारे मित्र अनिल सर, जो अभी एक मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं। और मैं खुद स्कूल पर गया था और एक बार दिखाया था आप लोगों को कि बिहार में भी एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जहाँ की व्यवस्थाएं, और सर ने उसको कैसे सजाया है, एक हेडमास्टर वहां के रहते हुए। तो उस स्कूल का दृश्य मैंने आपको दिखाया था। आज मैं सर को अपने साथ अपने स्टूडियो लेकर आया हूँ और कुछ पुरानी बातें हम आपको बताएंगे जो बहुत मजा आने वाला है। और वो बात जब हम लोग पहली बार मिले थे, पहली मुलाकात जब हमारी हुई थी, तो चूंकि सर जहां भी जाते हैं इस बात का जिक्र करते हैं और हमारे बीच भी कई बार जिक्र हुआ था उस बात का। सबसे पहले जो मुलाकात सर हमसे हुआ था आपका, सबसे पहले तो आपका स्वागत हम करेंगे हमारे चैनल पर और इस स्टूडियो में कि आज हमारे साथ हैं। अपनी जिंदगी का एक पल फिर से आप दोबारा हमारे साथ गुजार रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली सर, विपिन सर के विषय में हम बताना चाहते हैं। उस समय में सर है सो एक एच.एन. सिंह का कोचिंग हुआ करता था। हाँ। तो एच.एन. सिंह के यहाँ वो सर है सो एक मतलब कोई और क्लासरूम था, किसी और क्लासरूम, इंग्लिश का क्लास वहाँ चलता था। और वहां पर चूंकि मेरा अपना कोचिंग नहीं था खुद का, तो मैं वहीं पर जिस समय खाली हुआ करता था क्लासरूम, उस टाइम हम पढ़ा लिया करते थे। सर ने सुना होगा, नाम सुने थे कि नहीं मेरा उस टाइम? नाम भी नहीं सुना। नाम भी नहीं सुने। नहीं नाम सुना। लेकिन मैं हाँ, आगे सर ही बताएंगे। तो हुआ क्या कि हम है सो एच.एन. उनसे मिलने आ गए। एच.एन. सिंह से हमारा संपर्क पहले से था। और मेरा अपना कोचिंग चल रहा था, जीके, मेरा आदित्य जीके करके कोचिंग इंस्टीट्यूट था अपना। तो हम वहाँ एच.एन. सिंह से बात करके वहाँ गए थे कि सर आपके यहाँ हम अपने स्कूल का फ्लैक्स पूरा प्रचार करवाना चाहते हैं। अपने है सो कमरे में है सो चूंकि रहता था सर का वहाँ पे प्रचार करने का और भी फ्लैक्स रहता था, तो मेरा भी लगवा दीजिए। तो उस समय में है सो सर विपिन सर क्लास ले रहे थे और एच.एन. सिंह बाहर बैठे हुए थे। तो हम वहां गए तो एच.एन. सिंह, उस समय एच.एन. सिंह नहीं थे, सर थे। उसके बाद क्लास है सो ऑफ होता है। क्लास में थे, हम ऑफिस में बैठे हुए थे। आप नहीं, आप अंदर से आए। आप अंदर से आए, आपको वहाँ खाली था, हम वहीं इंतजार कर रहे थे कि एच.एन. सिंह आएंगे। आप आके सीधे अंदर से कुर्सी पर बैठ गए। कुर्सी पर बैठ गए। उस समय में सर का मूछ भी नहीं था। आपको ईमानदारी बताते, स्टूडेंट से ज्यादा कुछ नहीं नजर आते। अब आज से 8 साल पहले की बात सोच के देखिए। तो ये बैठे, हम सामने में बैठे थे। हमें बड़ी जोर का गुस्सा आया वहां पे कि इतनी हिम्मत हो गई कि कोई, देखिए मुंह से कुछ दूसरा निकल रहा है, उसका अनर्गल अर्थ मत लगाइएगा, कि एक लौंडा छौंडा आके है सो कुर्सी पर बैठ गया। इतना हिम्मत हो गया है किसी का, ये मन में था मेरे। और एक गुस्सा आ रहा था कि एच.एन. सिंह की कुर्सी पर ये कैसे बैठ गए। तब तक एच.एन. सिंह आए, वो परिचय करवाए कि सर मिलिए, ये विपिन सर हैं। तो हम चूंकि इनके साथ कोई ऐसा वार्तालाप हमारी नहीं तब तक हुई थी, अंदर में जो था सो था। तो एच.एन. सिंह आए, फिर उसके बाद है सो हम इनसे सर से चर्चा की। वो बताया कि यही विपिन सर हैं, इनका ऐसे हॉट्रिक करके इनका उस समय में कोचिंग हॉट्रिक्स नाम था। तो सर से वो भी कहें कि सर ये चाहते हैं कि जीके का है सो कमरे में है सो लगाए फ्लैग। ये सीधे एक शब्द में बोले, बिल्कुल नहीं, मैं आपको कमरे, डायरेक्ट हमको, मैं आपको कमरे में लगाने का इजाजत नहीं दूंगा। अंदर में तो बड़ी जोर का तकलीफ हुआ कि इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर वो बोले कि देखिए सर, ऐसी बात नहीं है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी एक जो है सो गूगल करके उस समय में जीके का एक चला रहे थे, वो है सर है के साथ मैं टैग हूँ, इसलिए सर आप इसको बुरा नहीं मानिएगा। लेकिन ये इनका जो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वो नाम मेरे दिल को छू गया। आपको ईमानदारी बताते हैं, आज जो यहाँ तक दोस्ती, दूसरा कोई होता तो वो घसक जाता, लेकिन जिस तरीके का ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले कि नहीं सर, मैं चूंकि ऑलरेडी किसी से जुड़ा हूँ तो ये काम मैं नहीं करता, मैं जिसके साथ जुड़ता हूँ उसका होकर रहता हूँ। क्योंकि सर मैं एक चीज हमेशा से मानते रहा हूँ कि नई चीजें बनाइए, नए दोस्त भी बनाइए, पर उसके चक्कर में पुराने न छूट जाए, इसका भी ख्याल रखिए।
क्योंकि जो चीज पहले है उसे खोना कहीं ना कहीं बेवकूफी होती है। बिल्कुल सर। तो उस समय में ये वास्तव में गूगल के जो सर थे उनके साथ इनका अच्छा ट्यूनिंग था, लेकिन दुर्भाग्य है वैसे लोग जो कि विपिन सर का साथ छोड़ के और कैसे हट गए, जो कि विपिन सर वो हीरा है जो हम जानते हैं, हम समझते हैं, नहीं तो फिर ये हम आज भी इनके साथ जुड़े नहीं रहते। चूंकि मित्रता है तो वो हम जानते हैं कि क्या चीज उस समय में भी अनुभव हमको हुआ था कि नहीं, और उसके बाद फिर हम उस क्षण का इंतजार करते रहे जब विपिन सर से स्वीकृति मिलेगी कि हाँ सर आइए आप। बहुत लंबा टाइम आपने इंतजार वो किया। 1.5-2 साल में इंतजार किया। उसके बाद वास्तव में विपिन सर से मेरा अच्छा संबंध हो गया, और उसके बाद फिर क्या कहना, बहुत लंबी कहानी है। परसों हम लोगों ने साथ निभाया है और आज भी है। एक बात पक्का होता है सर कि अगर किसी के साथ आप कोई लोभ से या स्वार्थ से किसी के साथ आप जुड़ते तो वो ज्यादा दिन नहीं चलता है। जिस दिन वो चीजें पूरा हो जाएगी तो फिर खत्म हो जाता है। एक और कहानी सर याद करते हैं, लेकिन सर हम आज अपने बारे में ज्यादा आपको नहीं बताने देंगे क्योंकि आज चूंकि हम हमारे स्टूडेंट हमारे बारे में तो जानते हैं, हम आपके बारे में आज जानना चाहेंगे। फिर कभी आप मेरे बारे में ज्यादा जिक्र करिएगा। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा सर, ये जो आपने बताया ना कि पहली बार जब आप मुझे देखे तो गुस्सा आया उस टीचर की कुर्सी पर, तो कम उम्र होने के कारण मुझे कई बार बेइज्जती महसूस होना पड़ा है। मैं एक बार की कहानी बताता हूँ सिंपल। मैं समस्तीपुर में पढ़ाता था। सुबह सुबह ऐसे मैं हमेशा कोचिंग में 10-15 मिनट 20 मिनट मैं लेट ही पहुंचता था। मेरा आदत है शुरू से लेट पहुंचना, लेकिन उस दिन मैं अचानक सारे स्टूडेंट से पहले पहुंच गया था सर। ये अभी थोड़ा देर टुकना चाहेंगे। हाँ। क्योंकि ये जो बात बोले हैं मैं इंतजार करते रहता था इनका सारा स्टूडेंट, क्योंकि इनका कोचिंग ऊपर 3 तल्ला पे होता था, मैट्रिक का मेरा नीचे होता था, और नीचे में मैं रहता था हाजीपुर में, और नीचे में सारा स्टूडेंट आके इंतजार कर रहा था। सर पता करिए ना 7 बजे का टाइम है, 7:30 बज गया, अभी तक क्यों नहीं आए, कब आएंगे। तो इस मामले में मैं हमेशा लेट रहते थे सर। तो एक दिन मैं चल गया बहुत सवेरे, और सुबह सुबह चला गया सारे स्टूडेंट से पहले, कोई नहीं आया हुआ था। गाड़ी लगा के फिर देखे, गाड़ी कैंपस में लगा दिए, बाइक था अपने पास। तो फिर हम देखे कि अभी क्या करें, तो हम गेट के अंदर ही खड़ा थे, ऐसे टहल रहे थे। तो एक नया स्टूडेंट आया, वो वहां नहीं पढ़ता था, वो इंक्वायरी में आया था। तो आया, उसके बाद चादर ओढ़े हुए था, ठंड का टाइम था, और वो बोला हमसे ज्यादा एज में था। अच्छा। एज उसका हमसे ज्यादा था उस टाइम। तो बोला कि अरे विपिन सर से हमको मिलना है। विपिन सर कहाँ है भाई साहब, विपिन सर बताइए तो हमने कहा कि बताइए क्या काम है। नहीं थोड़ा से काम नहीं है, विपिन सर कहाँ से, तो बताइए। तो हम बोले कि भाई बोलिए ना काम क्या है बताइए। अच्छा हम आते हैं, विपिन सर नहीं है। तो हमने सोचा कि अगर ये हमको मानिए नहीं रहा है, जानिए नहीं रहा, तो हम भी बोले कि नहीं है। तो हमको बोला कि ये खत्म करके, तो सिगरेट पी रहा था, चावल के नीचे सिगरेट पकड़ाए हुए था हाथ में। हमको बोला कि खत्म करके आते हैं उधर से। फिर वो चला गया गेट से बाहर खत्म करने सिगरेट। और तब हम क्लास ले रहे थे, कुछ देर बाद वो आया बाद में। मैं एक बैच पढ़ा रहा था और क्लास में पढ़ा रहा था। तो मैंने देखा कि वो जैसे ही गेट से एंटर किया तो वही लड़का था, वो हमें देखा वहां पढ़ाते हुए। मैंने कहा कि अरे सुनो सुनो, जो भागा दोबारा। तो ऐसा कई बार हम लोगों के साथ हुआ है, एज कम होने के कारण। कोई नहीं, आपको तो देख के कोई समझता ही नहीं था कि टीचर है, चाहे ऊपर में भी वो 3 तल्ले पे हम लोग वहां रहते थे। तो वास्तव में इनको देख के कोई भी बाहर से नया जो आता था लड़का सब आपके विषय में जानने के लिए आपसे नहीं पूछना चाहता था, वो पहले आता था इधर उधर से पता करता, क्योंकि आपको देख के समझता ही नहीं था टीचर है नया स्टूडेंट। तो हुआ क्या था कि सर जब हम हमारा उम्र 19 से 20 था आसपास, उस टाइम से हमने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो उस समय बच्चे आते थे हमारी उम्र वाले, जो अभी उम्र है हमारा, अब 25 साल वाले, 28 साल वाले, 30 साल वाले, 35 साल वाले तक भी तो आते हैं, क्लास में आते हैं। तो वैसे शुरुआत हुआ था, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो एक और कहानी सर बताते हैं। हम लोग वही जो 3 मंजिला बिल्डिंग में हम लोग रात में है सो गाना गा के दोनों को ही हम लोग गाना गा के क्लास, बताइए पूरा रात हम पढ़ा देते थे ऑफलाइन। पूरे रात 9 बजे के बाद हम लोग का रात में क्लास शुरू होता था, और फ्री में, विदाउट कोई पैसा। 9 बजे तो आप आते थे, 9 बजे के बाद खाना पीना खा के आते थे, आप चाय बोतल में पानी गर्म करवा के लेके आते थे। लेकिन हम तो 7 बजे से कंटिन्यूअस रहते थे वहां से। बीच में हम इंटरवल करके टहलते हुए घर चले जाते थे, चाय पीते थे, आते थे, तब तक आप चला रहे हैं, फिर हम पकड़ते थे। ऐसे चलता था। हम लोग खूब उस समय में मजा कर रहे थे। एक दिन है सो पुलिस वाले आ गए, क्योंकि नीचे लगभग 400-500 साइकिल लगा हुआ रहता था। अच्छी भीड़ होती थी, लड़का सब तो खैर वो तो आप लोग जानते हैं। तो
लड़कों की अच्छी भीड़ होती थी वहां पे, और हम लोग है सो पूरा इंटरटेन करके कुछ गाना हम भी सुनाते थे, सर भी सुनाते थे, उसके साथ बीच बीच में सोने नहीं हाँ, देते थे। सोने नहीं दे, जब सोने का बारी आता था तो बस ये शुरू होता था हम लोग का गाना। तो बीच में बाहर गाड़ी साइकिल काफी लगा हुआ था, पुलिस आ गया, पुलिस अधिकारी आके तो उनको जानकारी हुआ कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि माइक से होता था उस समय में पहले बार। हाँ, माइक हम लोग है सो वहाँ लगाए थे, साउंड बॉक्स उसके साथ पढ़ाई क्लास में रूम में। तो उसके बाद आए पुलिस वाले बुलाकर, उसके बाद धमकाए हम लोगों को कि यदि कोई घटना घट गया तो किसी को सर नहीं, आप ही लोग को पकड़ेंगे। तो हम तो ज्यादा डर गए इसलिए कि भाई हम गवर्नमेंट जॉब में हैं। कोई बात हुआ तो गए सीधे। तो ऐसे हम लोगों को पुलिस वाले बंद करवाए। तो जहां भी हम लोग वो ही नहीं जो था सर, सबसे पहले मैं नीचे गया था, हमें पुलिस का एक आदमी ऊपर गया बुलाने। तो उस समय हम ना बीच में जब आप क्लास ले रहे थे और हम ऑफिस में बैठ गए थे, तो लगभग 12-1 बज रहा था रात। तो एक आदमी आया, कहा कि नीचे जो है बड़ा बाबू आए हुए हैं, बुला रहे हैं। तो हम नहीं गए, हम कि बड़ा बाबू को भेज दीजिए ऊपर ही। वो चला गया, फिर आया बुलाने कि यार बड़ा बाबू बुला रहे हैं, चलिए ना सर बात कर लीजिए। तो हमने देखा पता नहीं कौन है, तो छत से ही देखे तो पुलिस की गाड़ी थी। तो हम गए, क्योंकि अब रात में पता नहीं कौन है नहीं। तो हम गए, तो पुलिस का देखिए धमकी कैसे होता है। पुलिस जो बड़ा बाबू थे वो बोलते हैं यही काम करते हो, दारू पिलाते हो रात में सबको ऊपर। और मेरा दिमाग खराब कि हमरा समझ ही नहीं रहा कि भाई क्या बतिया रहा है। भाई हमको पहचानते हैं हम कौन है? तो नहीं यही काम करते हो, सबको रात में दारू पिलाते हो, नौटंकी करते हो यहाँ पर। तो हम बोले कि नौटंकी कर दे तो ऊपर आके जरा चेक कर लिया जाए कि हम नौटंकी कर रहे हैं कि आप नौटंकी कर रहे हैं। तब तक सारे जो हम बोलने लगे तो सारे स्टूडेंट जो सुनने लगे, धीरे धीरे सबको पता हो गया कि शायद पुलिस आ गया विपिन सर को पकड़ने। तो ऊपर से बहुत सारे स्टूडेंट का नीचे भीड़ लग गया। तब तक वहां से पुलिस फरार, यही बात बोल के कि अगर कुछ हुआ तो आप लोग फंसेंगे। बहुत सारी खट्टी मीठी कहानी है सर के साथ। अभी बहुत कुछ शेयर करना है, कैसे हम लोग कलकत्ता गए गाड़ी लाने के लिए, और गाड़ी लाते हुए सर की ड्राइविंग और पूरा इंजन नीचे गिर जाना, बहुत सारी कहानी है, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। एक बार जो है हम लोग मतलब गए थे मेला घूमने उधर कलकत्ता, और इधर से तो टिकट कटा के चले गए, उधर से कंफर्म नहीं कराए थे, तो टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था। तो हमारे अकाउंट में 55,000 रुपया था। सर को कहे कि 50,000 में वो गाड़ी खरीदे, और 50,000 रुपया में हमने वो कार खरीद ली इंडिका। और वहां से चले भाई, और जब चले तो गाड़ी चलती थी 100-120 के स्पीड में। आप लोग को नहीं चलाना चाहिए उतना ज्यादा, लेकिन नया उम्र था उस टाइम, मैं सही बता रहा हूँ। नहीं अभी पुराने हो गए हैं। इस मामले में तो सारा पुराने हो गए, गाड़ी के मामले में पुराने, उम्र तो वही है, बहुत गाड़ी चला ली। तो कैसा उछला था सर गाड़ी। नई रोड था, हम लोग को पता नहीं था हाईवे में, और पुलिया होता है, तो पुलिया के जगह ऊंचा होता है। तो गाड़ी जब 120 के स्पीड में उस पुलिया से गुजरा, तो पहले कुछ देर तो हवा में गाड़ी थी, और फिर जब नीचे धड़ाम से गिरी थी, इंजन टूट के नीचे लटक गई रोड में। सेकेंड हैंड गाड़ी थी, हम लोग को क्या मालूम कि ये होना है, पूरा इंजन ही नीचे आ गया। उसके बाद गाड़ी को फिर खर पूरा करने लगे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन संजोग था कि वहां से लगभग 2 किलोमीटर के अंदर ही मैकेनिक मिल गया। 3-4 घंटा लगा वहां बनाने में उसको हम लोग को। नहीं एक गजब का एक्सपीरियंस था। अच्छा, हम लोग का एक और था, गांव में जाते थे हम लोग रात में पढ़ाने। हाँ, किसी और वही इंडिका उसी इंडिका से, चूंकि ठंड के टाइम में बाइक से जाना मुश्किल। तो हम लोग जहाँ पढ़ाते थे शहर में, हाजीपुर में, उसके आसपास जो 10-15 किलोमीटर का रेडियस में, तो गांव में हम लोगों ने एक कैंप बना दिया था, शिविर बना दिया था कि वहां पर बच्चे रहेंगे। हम लोग एक बोर्ड भी दे देते थे, या बच्चे अपना व्यवस्था कर लेते थे, और हम दोनों लोग जाते थे रात के 2 बजे 3 बजे तक पढ़ा के। साप्ताहिक रखता था, बाकी बच्चे डेली वहां बैठ के पढ़ते थे, अपने आप में ग्रुप डिस्कशन करते थे। लेकिन हम लोग की क्लास सप्ताह में एक जगह चलती थी। तो इस तरीके से अपने क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, और अच्छा लगा, वही खट्टी मीठी यादें हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, मजा तो उसमें एक बात है, अनिल सर हमारे सहयोग में हमेशा रहते थे। अच्छा, वहां से कोई कमाई नहीं होती, कोई पैसे नहीं, हम लोग का अच्छा अपना बिल्कुल सर, निःशुल्क सेवा ये। जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो जरूर बताएंगे, चाहे हिलालपुर में होता था, इमादपुर में होता था, मझौली बिंदुपुर के पास होता था। तो और बहुत बच्चा सब बहुत उसको एंजॉय करता था, उस पढ़ाई को भी। और सर हम ये जानना चाहेंगे कि
जैसे अभी तो आप हाजीपुर में, आज तक हम नहीं जानते कि आपका पैतृक गांव कहाँ है, जबकि हम आपसे 8 साल से जुड़े हुए हैं। 8 से ज्यादा हो गया। राघोपुर है सर। राघोपुर बिल्कुल सर, राघोपुर। और सर के पिताजी दरोगा में थे। जी जी। तो सर आप भी बदमाश रहे होंगे बच्चा में? नहीं नहीं, पिताजी दरोगा थे तो बिल्कुल नहीं। यही एक हमें ये था कि हम आज तक कभी उनका पावर का मिसयूज नहीं किए। बहुत जगह थाना प्रभारी, हमको लगता है 10 जगह वो थाना प्रभारी रहे, लेकिन आज तक हमें ये चीज नहीं आया और किसी को बताने का भी प्रयास नहीं करते थे। यहाँ तक कि बहुत लोगों ने हमको, जो मेरा गाड़ी है उस पर भी बोला कि पुलिस लिखवा लीजिए। अच्छा, हम बोले जो अभी करते हैं लोग। हाँ, बहुत किसी लोग का करते हैं। बेटा और किसी का पिताजी चौकीदार भी है तो पुलिस लिखवा लेता है आगे से। लेकिन आज तक हमारी गाड़ी में पुलिस नहीं लिखा है और ना कहीं उनका परिचय देके हम कभी उसका मिसयूज करना चाहे कि हाँ ऐसा वैसा कुछ भी। तो ये चीज। तो पढ़ाई में आप बचपन में कैसे थे? नहीं सर, एवरेज या टॉप क्लास? एवरेज थे। इसलिए बताते हैं कि किसी का, चूंकि पापा लोग भी पुलिस विभाग में थे, उनका भी कोई केयर नहीं था, तो इस वजह से एवरेज ही पढ़ाई हुई। ये सभी पढ़ाई आपको आफ्टर ग्रेजुएशन, ये जो बीपीएससी से हम टीचर बने तो टोटल आफ्टर ग्रेजुएशन सीरियस होकर 1 साल की तैयारी हमने की थी यहाँ पे। और कभी आज तक खाना, चूंकि भाई में भी अकेले हैं घर में, तो इसके वजह से है लाड़ प्यार काफी मिला। कभी भी खाना छूने नहीं दिया गया। वो एक डिसीजन लेके यहाँ आए हाजीपुर में और उसके बाद तैयारी की, खुद से चपला बिल्ला चलाना तैयारी की। तो ये डिसीजन लेने के ऊपर है। सर का सिलेक्शन जो हुआ था बीपीएससी के द्वारा ही हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि ये उसी तरह के क्लास भी लेते हैं। सर का चैनल भी है, यूट्यूब चैनल आदित्य, क्या सर? आदित्य जी के जी। बेटा का नाम आदित्य है? जी जी जी। तो बेटा के नाम पर इन्होंने चैनल का भी नाम रखा है, आप जाकर वहां विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चूंकि सर हमारे साथ शुरू से ही पढ़ाते रहे हैं और आप देखेंगे अच्छा लगेगा आप लोग को। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने शायद हमें एक बार बताया था कि जब आप थाने पर पिताजी का ड्यूटी रहता था तो वहाँ के जो स्टाफ सब रहते थे वो भी कहते थे कि पुलिस वाला गाड़ी से कहीं चलने के लिए, चाहे कोई आए तो उसकी पैरवी उर्वी कराने के लिए, मतलब आगे वो तो होता है सर। वो तो होता है कि अगर तो थाना प्रभारी हैं पिताजी, तो स्वाभाविक है कि सभी लोग मेरे आगे पीछे करेंगे। और वो बहुत पुरानी बातें हैं। और उस समय में चौकीदार हुआ करते थे थाने में, 5 चौकीदार तो एवरीडे होता था वहाँ पे। तो वो सब बहुत सेवा करता था। बहुत मजे के दिन बीते हैं वो सब। और ऐसे भी लोग आते रहेंगे कि हाँ, पिताजी को बोलिए, हाँ वो हाँ लेके जाता था कि हाँ चलिए जरा सा। लेकिन हम इस सब में कभी भी नहीं रहे। मिठाई खिलाता था, निकाल के जबरदस्ती बैठा के, चलिए मिठाई खिलाते, ये वो बहुत तरह का अवगत मिलता था। तो अलग, इसी वजह से तो कहीं ना कहीं जो है ग्रेजुएशन के बाद है सो हमारी पढ़ाई हुई। तो भाई वर्दी का रुतबा अलग होता है, इसकी एक अलग अब तो बहुत सर इसमें ये डाउन हो गया है वर्दी का, थोड़ा डाउन हुआ है। नहीं तो वो हमारे पिताजी के जमाने में थाना प्रभारी का बहुत महत्व होता था। सर एक कहानी आपने बताया था, जो पिताजी को आपने फोन किया था, कहा कि हम कमिश्नर बोल रहे हैं। वो बताइए, ये कटिहार में पिताजी, हम क्योंकि वहाँ आना जाना होता, पिताजी के बगल में ऐसे ही बैठे हुए थे, तो फोन आया वहाँ से कि हम कमिश्नर बोल रहे हैं। पिताजी को फोन आया? हाँ, पिताजी को फोन आया, कोई पैरवी करने के लिए कि हम कमिश्नर बोल रहे हैं। तो अब देखे कि हम ये जरूर सुने कि हाँ उधर से आवाज आई कि हम कमिश्नर बोल रहे हैं। पिताजी उतनी जोर से, अब मुंह से गाली नहीं निकलता है, माँ बहन का गाली देके मैंने गाली देके पिताजी बोले, हम बोले बाप उधर से कमिश्नर बोल रहा है, ये माँ बहन का गाली देके उसको बोल रहा है कि तू बोले अपना नाम बता। फिर पिताजी से पूछे कि कौन था, बोलते कि रे वो वार्ड कमिश्नर था। वार्ड को छिपा लेता है या कमिश्नर बोलता है। वार्ड कमिश्नर फोन किया और वार्ड नहीं बोला, सीधे बोला कि कमिश्नर। हमेशा क्यों किया? अच्छा, पहले पिताजी को ये लग गया था कि शायद कोई कमिश्नर पहले से नहीं, पहले से ही जानते थे, उसकी बोलने की आदत ही हुई थी कि वो वार्ड हटा लेता था, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। इसीलिए जवाब आप देखते होंगे आजकल गाड़ी पर लोग लिखे घूमते सचिव, हाँ, छोटा सा नीचे लिखेगा जे कहाँ के कथी के सचिव। नहीं, सही बात है। एगो अपना झूठ मूठ का कोई एक संगठन बना लिया, छोटा सा सचिव, बड़ा सा ऊपर में सचिव, अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ महामंत्री लिख देगा पहले, बड़ा सा महामंत्री। नहीं, और सही बात नीचे हाँ, वो तो इस पर चलिए बहुत रोचक कहानी सब है। मैं चाह रहा था कि आज कुछ पुरानी बातें जो हम लोग बहुत बार बात किए और उसको बताएं आप लोगों को। अच्छा लगता है, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा के लिए याद रहता है, यादें बन जाती है। तो कुछ घटनाएं थी, आगे भी हम और
और एक चीज बताएंगे कि हमारे सर विद्यालय के जितने शिक्षक हैं और यहाँ तक कि ग्रामीण आपका बहुत बड़ा प्रशंसा कि ये नहीं कि आप है सो आपका चैनल है या आपके विषय में जानता है, आप जो वहाँ 2-4 बार गए हैं और आपसे मिला है तो गजब का दीवाना है। और 2 दिन 4 दिन पर आपके विषय में चर्चा हमारे विद्यालय में होना है। क्या बात है, सभी लोगों को सभी गुरुओं को प्रणाम है हमारा, और फिर हम दोबारा जरूर आपके स्कूल में विजिट करेंगे। जी, एक बार फिर से आइए और आप इस बार आइएगा तो और बहुत कुछ बदलाव हुआ देखेंगे। बिल्कुल, आपसे ये उम्मीद भी रहती है कि, और ऐसा हुआ है कि जब जितने बार हम स्कूल पे आपके गए वहाँ उस स्कूल पर सर कितने साल से आप लोग? 2 साल? 3 साल? चूंकि कोरोना का बीच का पीरियड था इसलिए हमको मौका केवल मिला है। अगर बात सही कहिएगा तो 2022 में। अच्छा, चूंकि बीच में 20-21 तो कोरोना में चला गया, 19 का 1 साल और 1 साल 22। इसलिए मैंने पूरा जोड़ लिया था 2 साल जी। लेकिन सही में हर बार बदलाव मिला है। और इस बार आइएगा तो आपको बहुत कुछ चेंजिंग मिलेगा वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा। और हम लोग का एक पल जो था जो साथ में गुजरा वो चीजें आप लोगों से शेयर किए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर आगे हम जब सर से मिलेंगे तो दोबारा आप वीडियो के माध्यम से जरूर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।